Hello students, so welcome to the YouTube channel of Legalite Academy. In today's session, we will understand how we can cover legal reasoning within 4 months. तो आपको पता ही होगा कि क्लैट की डेट आ गई है नज़दीक. Half of the July has already been passed. तो you have barely 4 months. आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं क्लैट में अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए. सो इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू कि लीगल रीजनिंग सेक्शन को आप क्लैट में अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. हाउ टू प्रिपेयर फॉर लीगल रीजनिंग विद इन 4 months. तो जब हम लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो एज यू ऑल नो कि लीगल के सेक्शन में आपके 5 से 6 पैसेजेस आते हैं. पैसेजेस 400 to 450 वर्ड्स के होते हैं. पर करेक्ट आंसर भी आपको 4+4 मार्क्स मिलते हैं. इनकरेक्ट आंसर की आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. तो लीगल में आपके दोनों तरीके के एस्पेक्ट से टॉपिक्स आते हैं. पहला है लीगल रीजनिंग, दूसरा है लीगल अवेयरनेस. तो पहले हम देखते हैं कि लीगल रीजनिंग को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आप कभी भी लीगल डायरेक्टली मॉक से नहीं कर सकते कि आपने सीधा मॉक निकालने शुरू कर दिए, आपने मॉक प्रैक्टिस शुरू करी और आपका पेपर बन जाएगा. नहीं, सबसे पहले हमें अपना बेस क्लियर करना है. बेसिस क्लियर करने, अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं. अगर लीगल का बेसिस क्लियर है तभी आपसे मॉक बनेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन. तो सबसे पहले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जुलाई और अगस्त में मेन आपको स्ट्रैटेजी रखनी है. फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त योर मेन स्ट्रैटेजी शुड बी कि हमें स्टैटिक के टॉपिक सारे कवर कर लेने हैं. स्टैटिक के जो रीजनिंग के टॉपिक्स है इनको आपको स्ट्रांगली कवर करना है. कौन कौन से टॉपिक्स? तो जैसा आपका टॉर्ट्स है, टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, इसके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आपने क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि क्लैट जो कंसोर्शियम है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट का पैसेज पूछता है. लास्ट ईयर की बात करें तो उन्होंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा था, फ्री कंसेंट पे क्वेश्चन आया था. 2021 की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन आया था. सो कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैट में अक्सर इससे पैसेज आता ही आता है. द नेक्स्ट वन इज योर क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में आप न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, वेदर इट इज योर BNS, BNSS और BSA. तो आपका IPC जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, CRPC नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द लास्ट वन इज BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो तीनों क्रिमिनल लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इन डेप्थ हम BNS कवर करते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर अगर आपने क्लैट का पेपर देखा होगा तो पूरा एक पैसेज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे दिया था. DPSP पे क्वेश्चन आया था जिसमें से सबसे इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 21 क्या होता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. और ये सारा फॉर्म करता है आपका स्टैटिक का पार्ट. सो फॉर द नेक्स्ट मंथ अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है शुरू या नहीं भी करी है तो नेक्स्ट 2 मंथ का जो मेन आपका फोकस रहेगा, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कवर दी स्टैटिक टॉपिक. इनको रिवाइज करो, इन टॉपिक्स को वापस खोलो, इनके नोट्स बनाइए, बुक से आप करिए, मटेरियल्स इसका अच्छे से डिस्कवर करिए एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स. ये आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपके आधे पैसेजेस क्लैट में इजिली सॉल्व हो जाएंगे. सो फॉर द नेक्स्ट 2 months यू हैव टू डू दिस फर्स्ट. इसके बाद हम नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं. इज योर मिसलेनियस टॉपिक. अब मिसलेनियस टॉपिक क्या है? मिसलेनियस के टॉपिक्स भी हमारे लिए क्लैट में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जैसे ही आपके स्टैटिक के टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, आपने स्टैटिक कंप्लीट कर लिया, आपको लीगल रीजनिंग आता है, लीगल रीजनिंग खत्म होते ही आपको मिसलेनियस स्टार्ट कर देना है. मिसलेनियस में क्या क्या टॉपिक है? तो हमारा फैमिली लॉ आता है जिसमें हम हिंदू मैरिज एक्ट कवर करते हैं. इसी के अंडर हम मुस्लिम लॉज को, मुस्लिम मैरिजेस को भी कवर करते हैं. सो अंडर योर फैमिली लॉ यू हैव टू फर्स्ट कवर दीज पर्सनल लॉज. हमें पर्सनल लॉज कवर करने हैं. इसके बाद हमें IPR कवर करना है, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. लास्ट ईयर क्लैट ने क्वेश्चन पूछा है GI टैग पे. GI टैग इज अ टॉपिक फ्रॉम योर IPR, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है.
then it is international law and the last one is alternate dispute resolution. तो ये हमारे लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस के एस्पेक्ट में आते हैं, जिनको कवर करना हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लैट के पास्ट क्वेश्चंस में चले जाएंगे तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पे क्वेश्चंस पूछे हैं। उन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं। वॉइड मैरिजेस क्या होती है, वैलिड मैरिजेस की कंडीशंस क्या है, वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती है, आप रेप्यूडेट कब करवा सकते हो। तो इन सब चीजों पे भी क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप स्टैटिक खत्म कर लेते हो, आपने स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, by the end of August till the month of September आप मिसलेनियस के टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। मिसलेनियस में आपको एक टॉपिक में बेयरली 2 आवर्स लगेंगे। आपने एक टॉपिक खोला, आपने हिंदू मैरिज एक्ट निकाला, 2 आवर्स में टॉपिक कवर हो गया। आपने मुस्लिम मैरिज एक्ट निकाला, 2 आवर्स में आपका टॉपिक कवर हो गया। तो मिसलेनियस में हर टॉपिक को अगर आप अच्छे से डीपली एनालाइज करेंगे, नोट्स के साथ करेंगे, 2 to 2.5 आवर्स का टॉपिक है। रोज सेल्फ स्टडी करोगे, 1 महीने में आपका मिसलेनियस भी कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। पहले आपको स्टैटिक कवर करना है, उसके बाद हम मिसलेनियस के टॉपिक पे आएंगे। इसके बाद ये तो हो गया आपका लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हमें जाना है अवेयरनेस पे। तो क्लैट का आपको पता होगा, एग्जाम में रीजनिंग अवेयरनेस दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूज में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उसी बेसिस पे लीगल पर्सपेक्टिव पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्लैट में उन्होंने अनफेयर मीन्स वाले एक्ट के बारे में पूछ लिया कि एग्जाम में जो आप अनफेयर मीन से या चीटिंग करके या जो पेपर लीक हो जाता है, वहां पर क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है। सो क्लैट में अवेयरनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। पहली चीज, हमें कैसे प्रिपेयर करना है अवेयरनेस। क्या हम सारी न्यूज पढ़े, क्या हम सारी ही जजमेंट्स पढ़े? सो द आंसर इज नो। आपको करंट जजमेंट्स देखनी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की क्या करंट जजमेंट्स हैं जो आपके टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने कॉर्पोरेट की या सेबी की कोई जजमेंट देख ली, नो। तो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको करंट जजमेंट देखनी है। इन जजमेंट्स के लिए आपके पास काफी सारे सोर्सेज हैं। आप लाइव लॉ पे चले जाओ, आपके पास बार एंड बेंच है। अगर आपको न्यूज भी देखनी है तो आपके पास एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू। यू हैव अनदर न्यूज़पेपर, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो आपके पास काफी सारे सोर्सेज हैं जहां से आप लीगल न्यूज कवर कर सकते हो कि जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई है। जजमेंट्स के बाद हम जाते हैं इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई बिल है जो पार्लियामेंट में चल रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ योर लीगल अवेयरनेस। जैसे अगर हम इस साल की बात करें, सो द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन पास्ड। तो ये पहले बिल था पार्लियामेंट में, बट 2025 में ये पास हो गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे सिंस इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट है, क्योंकि रिसेंटली पास हुआ है, तो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लीगल अवेयरनेस। ये भी हमारे लिए कवर करना, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। आपको इनको इन डेप्थ नहीं कवर करना, बट ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। हर वो चीज जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है वो आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड आया है, जैसे अभी कोल्हापुरी चप्पल्स का चल रहा है इन रिलेशन टू प्राडा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिलेबस। तो ये तो आपका सारा सिलेबस हो गया कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अवेयरनेस में कैसे पढ़ना है। रीजनिंग को अभी से स्टार्ट करेंगे, अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, सितंबर तक आपकी अवेयरनेस भी कंप्लीट हो जाएगी, मिसलेनियस के टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की। सबसे पहला है रीडिंग मोटिवेशन, कि क्लैट में हम अपनी रीडिंग पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप लीगल की बात करोगे, आप क्वांट में चले जाओ, रीजनिंग में चले जाओ, इंग्लिश या सीए, सब में ही आपको पैसेजेस मिलते हैं। तो हम वहाँ पे पैसेजेस को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको अपनी रीडिंग गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रीडिंग अगर जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आप क्लैट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा पैसेज इंग्लिश में है, उसको पढ़ोगे, समझोगे। तो पहली चीज, योर रीडिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप कोई भी न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको नॉलेज मिलेगी। आप बुक्स वगैरह उठाओगे तो उनसे शायद इतनी नॉलेज ना मिले। तो न्यूज़पेपर की अगर आप रोज हैबिट डाल लो, छोटा सा आर्टिकल आपने पढ़ लिया, आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट इज मॉक की प्रैक्टिस करना। जैसे ही आपके टॉपिक्स कवर हो गए, आपने स्टैटिक कर लिया, मिसलेनियस कर लिया, अवेयरनेस भी पढ़ लिया, अब आप अपने मॉक की प्रैक्टिस करो। मॉक के साथ साथ आप अपने PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो। ये दोनों करना बहुत जरूरी है। इसको करने के बाद टाइम मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने मॉक खोला और आपका मॉक हो रहा है 5 घंटे में, मॉक लेके बैठ गए और शाम को 6 बजे तक मॉक सॉल्व किया। दिस इज नॉट डन। उसमें चाहे आपके सारे करेक्ट आंसर भी है, फिर भी फायदा नहीं है उस चीज का। फायदा कब है मॉक सॉल्व करने का? जब टाइम मैनेज कर रहे हो। पेपर ही आपका टाइम बाउंड पेपर है, अगर उसी पेपर में 3-4 घंटे लगा रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट। तो जो क्वेश्चंस का करेक्ट होना सही है, उसी के साथ उनका टाइम में करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जब भी आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टॉप वॉच लगा के बैठो, फोन में टाइमर लगा के बैठो, एनालाइज करो कि कितना टाइम आपको लग रहा है सॉल्व करने में। और हर बार जैसे जैसे मॉक सॉल्व करते हो, ट्राई करो कि मॉक का टाइम थोड़ा कम होता जाए, विद इन अ लिमिट आप उसको सॉल्व कर सको, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, रीडिंग में टाइम वेस्ट कर दिया तो पेपर सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, लास्ट हम देखते हैं। अब मॉक तो सॉल्व कर लिए, पीछे आपने मॉक बहुत सॉल्व कर लिए मैम, हमने कम से कम 50+ मॉक लगा लिए, अब बताओ अब क्या करें? तो मॉक सॉल्व करने के बाद मॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है सेक्शन वाइज। लीगल की अगर हम बात करें तो जैसे ही आपने मॉक सॉल्व किया, मॉक को सॉल्व करके सीधा बैग में नहीं डालना, ये घर पे रख दिया छोड़ो। मॉक को खोलो, मॉक में आप सेक्शन निकालो कि कौन से सेक्शन में क्या गलती है, कहाँ लैक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता। इस चीज को एनालाइज करो, एनालाइज करो उसको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद उसकी रिविजन करो। मान लो आपने लीगल का पैसेज सॉल्व किया, वाइकेरियस लायबिलिटी का पूरा क्वेश्चन आपका गलत है, आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे और दूसरा मॉक सॉल्व करोगे? नो। जो मॉक सॉल्व किया है उसको खोलो, दोबारा उसको एनालाइज करो, वाइकेरियस लायबिलिटी का पैसेज निकालो, उसको सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो रहा है, दोबारा टॉपिक पढ़ो, रिवाइज करो एंड देन सॉल्व द पैसेज। ये करना बहुत जरूरी है। मॉक सॉल्व करने से पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मॉक को एनालाइज करना जरूरी है। मॉक होने के बाद जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, टॉपिक आपसे कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो। सबसे पहले हमने लीगल रीजनिंग कवर किया कि क्या क्या आपके टॉपिक्स होते हैं, किन किन मंथ में आपको उसको कंप्लीट करना है। अवेयरनेस और मिसलेनियस के टॉपिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कवर करना है, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया। देन इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस कि आपको कैसे रिवाइज करना है, मॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर यही स्ट्रैटेजी आप आज से फॉलो करने लग जाओगे, एंड इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, आपके लिए लीगल रीजनिंग क्लैट में एक पीस ऑफ केक हो जाएगा। सो आई होप यू फॉलो दीज गाइडलाइंस एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज।